नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ विशाल चौहान। वर्ष 2019 को इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। वजह कोरोना काल, क्योंकि यही साल 2019 में कोरोना का जन्म हुआ और आप जानते हैं कि कोरोना का जन्म कैसे हुआ और कहाँ से हुआ। लेकिन उसके बाद अभी भी तमाम जो सरकार हैं, चाहे हम देश विदेश की बात कर लें, अभी तक इसकी वैक्सीन लाने में असमर्थ हुई। लगातार प्रयास जारी है लेकिन अभी भी वैक्सीन नहीं है, जिसको लेकर तमाम जो देश के वहाँ की सरकारें हैं लॉकडाउन किए। लेकिन भारत की हम बात करेंगे, भारत में जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद क्या इफेक्टेड देखने को मिला, किस तरह से गरीबों को दिक्कत हुआ। उसके बाद अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 भी आया। लेकिन उसके बाद जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं लोगों की जो गरीबी की, वो निकल कर सामने नहीं आ रही। बिहार की आपको बात बता दें कि इस कोरोना काल में राजनीति हुई, नई सरकार बनी, फिर से नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया बने, लेकिन वहीं की वही जो गरीबी जो बात आती है वो वहीं की है, कोई इनकी सुनने वाली नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अभी एक ऐसे इंसान की जो अभी हड़ताली मोड़ के पास जो यू टर्न है वहाँ पे सामान बेच रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा और इनकी समस्याएं हैं कि ये बिल्कुल भी इनके जो सामान है वो बिक नहीं रही हैं। वजह बहुत सारी हैं, तो हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उन वजहों में से क्या कुछ कोरोना इनके लिए कितना कुछ हानिकारक रहा। सर क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मवीर गिरी है सर। मेरा नाम धर्मवीर गिरी है सर। आप काफ़ी सालों से सामान बेच रहे हैं यहाँ पे। पहले सिग्नल हुआ करता था, अब यू टर्न है, तो क्या यू टर्न से कुछ आपको फ़ायदा हुआ? इस सिग्नल में आपको क्या फ़ायदा था? यू टर्न जो था सर मेरा आथ था, उसी से हम 1994 से गुजारा करते थे सर। लेकिन यू टर्न होने के बाद आम गाड़ी वाले को तो भलाई हो गया, मेरा रोज़गार ख़त्म हो गया। ये बेली रोड में सारा यू टर्न हो गया सर, अब गाड़ी रुकता नहीं है। फिर भी हम साल डेढ़ साल से यहाँ पर फिर भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे मरण हो गया कोरोना सर। यू टर्न तो मेरा रोज़गार ख़त्म हो ही गया। अब यहाँ पर खड़ा रहते हैं, कोई सर लोग रुकते नहीं है, रुकने का जगह है नहीं सर। कोई लोग रुकते भी है तो खरीदते नहीं चाहते हैं सर, कोरोना के चलते। कोरोना के इतना ज़्यादा भयंकर अति है सर कि लॉकडाउन हुआ था, लगभग 2 महीने 3 महीने के आसपास लॉकडाउन हुआ था। उसमें किस तरह से आपने अपना गुजारा किया था? सर उससे हमारा कोई भी मदद नहीं हुआ सरकार तरफ से सर। बहुत प्रयास किया कि हमें राशन कार्ड भी बन जाए सर, कितना सारा न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया गया सर। उसके बावजूद अपना हम सारा दिल 26 साल से सरकार की तरफ से तो पैसे दिया जा रहा था, गांव में बैंकों में पैसा था, अकाउंट में पैसे डाले जा रहे थे। क्या आपने प्रयास किया उसके लिए? हमने हर कोशिश प्रयास किया सर, फेसबुक के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मतलब आदमी से मिल करके। लेकिन मेरा न राशन कार्ड बना सर और न ही मेरा ऊपर 2 लाख रुपया कर्ज था सर। हमने श्री नीतीश कुमार जी से यही आग्रह किया था सर, हमें भीख नहीं मांग रहे हैं सर, हमारे पास कुछ भी आथ नहीं है सर। आज तक इतना बड़ा उम्र में हम बैंक अकाउंट भी नहीं खोलाएं सर। मेरा गांव में भी ज़मीन नहीं है, यहाँ उमा सिनेमा पिरवाहानी हम रहते हैं, 26 साल से वहीं पर किराया पर लेके रहते हैं सर। बूढ़ा बाप है सर, बीपी का मरीज है, उनके दवाई के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं। हमें बैंक द्वारा लोन दिला दीजिए सर, हम कर्ज से बहुत। तो आप अपना व्यवसाय को चेंज क्यों नहीं कर लेते? जब आपका ये व्यवसाय नहीं चल रहा है तो आप दूसरे व्यवसाय की ओर क्यों नहीं रुख कर रहे हैं? हमारे पास पूंजी नहीं है सर। पूंजी अगर हमारे पास हो जाए सर, तो जैसे डाक बंगला चौराहा देख रहे हो, वहाँ 30-35 लड़का को हमारा देखा इसकी वहाँ पर लोग करने लगा। हम ये कर्ज से परेशान है। जो मेरा बड़ा बच्चा था उसके ब्रेन पर बुखार चढ़ गया था सर, तो अपना गहना जेवर आप उससे कर्ज पर लेकर के पैसा आज तक हम वसूल नहीं कर पाए सर। उसका महीना का करीब 3-4 हज़ार रुपया हमको हर महीना देना पड़ता है और पैसा का पैसा पड़ा हुआ है। हमारे पास कोई हाथ भी नहीं है कि कहीं से उठा करके भी कुछ बेच करके गिरवी रख के, जो है मेरा शरीर ही है सर। अगर सरकार इस पर भी मदद नहीं करेगी सर तो हम मर जाएंगे सर। हमारा बहुत सारे समाज सेवी हैं जो कोरोना काल में आगे आकर लोगों को राहत सामग्री प्रदान किया। क्या कुछ समाज सेवी की तरफ से आपको कोई सहायता राशि प्रदान नहीं की गई? हाँ सर, उसे तो आम आदमी लोग ने कुछ हमारी मदद किया, दाल रोटी। अब कोरोना से घर से निकलना नहीं था सर, हमारे पास किराया देने का पैसा नहीं है सर। लॉकडाउन टूटा, वो किराया देना है सर। घर मालिक को अगर किराया नहीं देंगे सर तो वो रहने नहीं देंगे, रोड पर सरकार रहने नहीं देंगे सर। मेरे पास गांव में भी एक धूर भी ज़मीन नहीं है सर, सबसे बड़ा मुद्दा। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम सरकार ही के चरण में न गिरेंगे सर। लेकिन सरकार तो बात कर रही है, काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही थी लोगों से, ये बता भी रही थी कि जितने भी मकान के मालिक हैं वो किराएदार से पैसे ना ले, कुछ राहत उन्हें दे। अगर नहीं भी देते तो आधा किराया ले। क्या उस तरह से आपके मकान मालिक ने आपका सपोर्ट नहीं किया? नहीं सर, हमारे मकान मालिक हर एक महीना का किराया लिए। आप वो जो थे वो मदद किए। इस बार दीपावली की बात बताता हूँ सर, मेरे पास एक दिया खरीदने का पैसा नहीं था।
एक आदमी से कर्ज लेकर फिर भी हमने कारोबार किया, तो मेरे पास दिया खरीदने का पैसा नहीं। एक कैप्टन आर्यन सिन्हा है, उन्होंने हमें पटाखा दिया, उन्होंने हमें मिठाई दिया, तो उन्हीं के प्रसाद से हमने प्रसाद किया। एक सर ने 500 रुपया भी हमको दिया था, उनका गाड़ी नंबर 1234 है। यही हम उनको उपकार करना चाहूँगा सर कि ना लोग आपको समाज सेवा, जो समाज सेवी वो आप आगे आकर आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन और राह चलते लोग भी आपकी मदद कर रहे हैं। जी सर, लेकिन सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रहे सर। यही कहूँगा, एक बार हम पर 26 साल से मेहनत करके जीना सीखा हूँ सर। भीख मांगना सिर्फ एक लोन का तो प्रोसेस है, बैंक में आप कभी गए, लोन दिया जा रहा है वहाँ? जी सर, हमने गए। एक कुत्ता सरकार तो दावे कर रही है कि हर समस्या का समाधान है, बैंक में लोन की भी सुविधा है, तो आप कहाँ पे आप चुक रहे हैं? हमने बैंक भी गया सर, बैंक में सारा कागज डॉक्यूमेंट हमने जमा किया सर। उसके बाद एक कुत्ता को रोटी खिला दिया जाता है, हमें धुतकार करके भगा दिया। सीधे कहा गया कि तुम्हारे पास कोई आते नहीं है, तुम लेके भाग जाओगे तो कहाँ से तुमको पकड़ेंगे। कोई वैल्यू नहीं देता है सर। राह चलते एक कुत्ता को वैल्यू देते हैं, लेकिन हम जैसा के पास कोई जमीन ही नहीं है सर। सरकार तो लाख दावे कर रही है कि गरीबों के लिए काफ़ी मदद किया जा रहा है। अगर आप लोग मीडिया वाले हैं सर, हम इस चीज़ को साबित कर सकते हैं सर। अभी का अभी सर, कोई वैल्यू, एक कुत्ता को कहें तो सर रोड पर रोटी दे देते हैं, लेकिन हम जैसा अनाथ को कोई नहीं सर। क्या कहिएगा बिहार सरकार से, आप क्या कहना चाहिएगा, बताइए। सरकार हमारी मदद करे, बताइए। हमारी मदद करे सर, हमारी मेहनत का देख कर सर। हम झूठ नहीं, कितना विधायक जी, नेताजी लोग यहाँ से गुजरते हैं, हमारा चेहरा देखते हैं। हम बोर्ड अति करके भी लगाए हुए हैं सर। हमारे कितना न्यूज़ चैनल पर दिखाया गया। सरकार से आपको क्या मदद चाहिए? सरकार से हमें लोन के रूप में ही भी एक बार विश्वास कर दे सर। करीब करीब 1 लाख से ऊपर कर्ज है सर हमारे पास, जो महीना का 3000 से ऊपर सूद मूड मिलाकर देना पड़ता है सर। अगर सरकार इकट्ठा हमें पूंजी दे देगी सर, हम कर्ज भी वसूल कर देंगे सर, और जो हमें पूंजी मिलेगा सर, उससे हम नया कारोबार कर लेंगे। 3 गो छोटा छोटा बाल बच्चा है सर, उसे हम पढ़ाना चाहते हैं सर। बूढ़ा बाप है, जात का ब्राह्मण है सर। पहले पूजा पाठ भी करा लेते थे बाबूजी, बीपी का मरीज है, अब पूजा पाठ भी नहीं होता है सर। सारा खर्च हम ही पर है, महीना का 5,500 रुपया किराया है सर। अब इससे हमें नहीं हो पाता है। आप वो 200-400 कोई मदद कर देते हैं, उससे घर चलता है, लेकिन उससे कब तक चलेगा सर। सरकार से हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं सर, एक बार हम जैसे खुददार को मदद कीजिए सर। हम आगे कर बढ़ के दिखाएंगे सर। हमारे पास आश्रित कुछ नहीं है। श्री नीतीश कुमार जी हमारी आवाज़ सुन ले सर, हमारी याद कर दे सर। हमारे 2 बच्ची 1 बच्चा है सर, हम उसे कुछ बना के दिखाएंगे सर। बचपन से मेहनत किया हूँ सर, आज भी मेहनत करना चाहता हूँ सर। हमें भिखारी न बनाए सर, यही कहूँगा सर। हमें तो नीतीश कुमार जी सुनिए, ये धर्मवीर गिरी हैं, आप कहीं बिहार के रहने वाले हैं, इनका किस तरह से जीविकापार्जन चल रहा है। हम तमाम भारतवासी, जो भारत के सरकार से भी कहना चाहूँगा, ऐसे ना जाने भारत में कितने धर्मवीर गिरी होंगे जिसमें कोरोना काल में उनकी कमर टूट गई है, और गरीबों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये किसी से छुपा नहीं रहा है। आपने सामने देखा कि धर्मवीर गिरी को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका जो खर्चा है वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, मकान मालिक को भी रेंट देना है, इनका जो बिजनेस है वो नहीं चल रहा है। और इन्हें सीधे तौर पे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से गुहार लगा कर कह रही है कि इन्हें भिखारी बनाने पे मजबूर ना करे, सरकार जो है ध्यान दे। सरकार लाख दावे करती है, लेकिन सारे के सारे दावे जो है वो खोखली साबित होती है। तो और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे बिहार न्यूज़। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़, पटना।